हेलो स्टूडेंट्स। मैं आयशा तबस्सुम वंस अगेन आपका स्वागत करती हूँ फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो अब देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं सिलेबस के बारे में। हमने कहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम अपना पहला स्टेप ले रहे हैं जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे हमारे सारे सिलेबसेस को, एंड प्लस इंक्लूडिंग हमारी हर फैकल्टी आपके साथ डिस्कस करना चाहेगी। और जिसमें जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इंग्लिश का, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, हमें कैसे उस पर मेहनत करनी है, क्या हमारा वेटेज रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, ये सारी हम लोग हमारे सिलेबस के थ्रू देखेंगे। तो वही पीछे आप जैसे बैकग्राउंड देख ही रहे हैं मेरा, कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल साइट है। इसके लिए आप वही वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ, आप गूगल पे जाइए, गूगल के अंदर आप जाएंगे, वहां पर आप सर्च में डाल दीजिए BSER या फिर डाल दीजिए RBSE ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपके सामने जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन वही आएगा। आप ओपन करेंगे तो ये इसका फ्रंट पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस फ्रंट पेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको एक मेन्यू बार दे रहा है। ये मेन्यू बार जो है ये आपको बताता है कि इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट आप खोल सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो हमारा जो कंटेंट है वो है अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2021-22। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये सारे अनुदेशिका यानी कि आपको रिगार्डिंग पाठ्यक्रम से रिगार्डिंग सारी आ जाएगी। तो हमें जिस पे फोकस करना है वो है संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम 2022 पूर्व जारी पाठ्यक्रम से 30% कटौती उपरांत, यानी कि अब 30% और जो उपरांत के बाद में क्या हुआ और क्या हमारा सिलेबस आया। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड की महामारी के कारण ये पाठ्यक्रम और अंक योजना जो है परीक्षा वर्ष 2022 के लिए क्या रहेगी, मान्य रहेगी। यहाँ पर आपकी क्लासेस सारी दे रखी है, 9th 10th 11th 12th। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही चीज़ है, हम लोग 10th को डिस्कस करेंगे। तो 10th में अगर आप देखेंगे तो मैं इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी, सब्जेक्ट खुलेगा। मैं डायरेक्टली आपके पास आ जाती हूँ एसएसटी को लेकर। एसएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, कंटेंट। ये देखिए आपके सामने फ्रंट में खुल रहा है एसएसटी का पूरा अलोंग विद वेटेज और सिलेबस एंड चैप्टर्स के बारे में सारी डिटेल है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 08 और कक्षा 10वीं। ये आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जब आप बोर्ड में कॉपी फिलिंग करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। वैसे बेसिकली ये सारी चीजें आपको आपके किस पे अवेलेबल होंगी, जो रोल नंबर होगा उस पे अवेलेबल होगा, बट आपको भी साथ साथ ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे इस विषय की परीक्षा योजना के जो निम्नानुसार क्या क्या है। पहला, क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ही आता है, यानी वन आएगा। ओनली वन क्वेश्चन पेपर इज यूज्ड, कि एक ही पेपर में हमारा एसएसटी का पेपर कंटेंट होता है। वही सेम 3.25 घंटे का हमारा टाइम रहेगा। 80 मार्क्स का हमारा जो ये पेपर है बोर्ड का वो है, और 20 नंबर आपके होते हैं असेसमेंट के, जिन्हें सत्रांक कहा जाता है या फिर जिसे सेशनल मार्क्स कहा जाता है। ये सेशनल मार्क्स आपको एक और बार बता देती हूँ। पूरे साल भर में आपने स्कूल के अंदर क्या-क्या एक्टिविटीज़ की हैं, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए, आपकी रेगुलैरिटी यानी कि आपकी अटेंडेंस वगैरह हो गई, आपके प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए, उन सब के मार्क्स, आपके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सबको मिलाकर ये आपकी ओवरऑल पूरी स्कूल की क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है। और ये होता है 80 मार्क्स जो हम बोर्ड एग्ज़ाम फेस करेंगे, दोनों मिलकर हमारा बन गया 100 मार्क्स का पेपर। तो क्योंकि अब हम एसएसटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं भाई, एसएसटी को लेकर सबको ये रहता है कि भाई फोबिया होता है, क्योंकि उनको ये लगता है एसएसटी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसको कैसे करें, कैसे हम लोग सारा पोर्शन देखेंगे। और जिसमें अगर खौफनाक मंजर आ जाए तो खौफनाक मंजर होता है हमारे लिए सबसे बड़ा हिस्ट्री। हालांकि हिस्ट्री फेवरेट है कई बच्चों में, और कई बच्चों में उसको लेकर बहुत डर होता है। चलिए हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है जो हमारे इसके अंदर आता है वो है हिस्ट्री का ही पोर्शन, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, यानी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट 9th में होता है, ये सेकेंड पार्ट है, जिसका वेटेज है 20 मार्क्स। फिर आता है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन जो कि है समकालीन भारत भाग 2 यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, जो कि हमारा 20 मार्क्स का है। फिर आता है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, जो कि वापस से 20 मार्क्स का है। एंड लास्ट आता है आर्थिक विकास की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं इको, वो आता है जो भी 20 मार्क्स का है। यानी टोटल हमारा जो आएगा पोर्शन, अगर आप देखें तो टोटल इन सबको ऐड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा टोटल मार्किंग कितनी है, 80। यानी हमारा जो पूरा पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का आएगा।
अब चलते हैं हम परीक्षा 2022 के लिए सम्मिलित अध्याय इकाई का विवरण है, यानी इस भाग में आपको सबसे पहले इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री के बारे में क्या है, हमारी बुक का नाम हमें मालूम होना चाहिए। बुक का नाम हमारी क्या है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2 यानी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड। तो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा पार्ट दे रखा है खंड अ, जिसमें घटनाएं और प्रक्रियाएं बताई हैं, यानी इवेंट्स एंड प्रोसेस आपकी यूनिट 1 का नाम है, जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया। कई जो बच्चे हैं उनके पास पुरानी बुक होगी, उसके अंदर एक और दे रखा है इंडो चाइना। वो चैप्टर पहले था लेकिन अब आपके कोर्स से उसको हटा दी, कोर्स से क्या ओवरऑल उस बुक से ही हटा दिया गया है। अब सिर्फ इस यूनिट के अंदर आपके सिर्फ क्या है, 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। फिर आता है आपका सेक्शन 2 जिसमें है लाइवलीहुड्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज एनी ऑफ द थीम, यानी कि 1 थीम पर आपको करना है, लेकिन इन्होंने दे ही दिया है कि आपको अध्याय 3 तैयार करना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग सारे किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड जो चीजें हैं सारी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समकालीन भारत की, यानी कि समकालीन भारत यानी हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसका नाम है कंटेम्पररी इंडिया। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अध्याय 1 यानी कि संसाधन और विकास, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फिर आता है वन और वन्य जीव संसाधन यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड चैप्टर है जल संसाधन वाटर रिसोर्स। फोर्थ चैप्टर है कृषि यानी एग्रीकल्चर। फिफ्थ चैप्टर आ रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि हमारे 5 चैप्टर ज्योग्राफी में आ रहे हैं। टोटल आपके चैप्टर्स हैं 7 में से 2 रिड्यूस कर दिए गए हैं, 5 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। और जिनमें से सच में बताऊं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत आपको जो मेहनत करनी है वो 4th और 5th चैप्टर में करनी होगी, क्योंकि मैप में भी बहुत जरूरी है। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस। हाँ, आजकल वैसे भी हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिक्स ही हो रही है, तो ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है संघवाद जिसे फेडरलिज्म कहा जाता है। थर्ड है आपका लोकतंत्र और विविधता यानी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जिसमें अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताया, सब कुछ बताया। फोर्थ है जाति धर्म और लैंगिक मसले यानी कास्ट रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज। और फिर आता है फिफ्थ चैप्टर जनसंघर्ष और आंदोलन यानी मास स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो ये 5 चैप्टर आप क्या रहे, आपकी भी उस बुक में शायद 7 to 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपके 2 या 3 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए। अब आते हैं हम हमारी लास्ट बुक की तरफ। लास्ट बुक है हमारी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में इसमें आ रहा है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ये हमारी बुक का नाम है पार्ट 2, जिसमें हमारे 4 चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर है आपके इस बुक में। लास्ट वाला है कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, लेकिन वो नहीं आ रहा, उसे हमने प्रोजेक्ट वर्क में डाल दिया गया है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 1 में, जो है विकास यानी डेवलपमेंट। सेकेंड है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जिन्हें कहा जाता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और फिर हम बात करते हैं मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट। एंड फिर आता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो यानी कि हमने देख लिया हमारे टोटल चारों टॉपिक्स कौन कौन से हमें चैप्टर्स प्रिपेयर करना है। अब इसमें अगर बात करें तो देखिए आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो है सेकंड एंड थर्ड, बहुत आसानी से हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन और फर्स्ट वाले चैप्टर में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, डीपली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा गो थ्रू वाला चैप्टर है, एग्जाम्पल ज्यादा है, उसमें क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड होते हैं हमारे किस पे, नॉलेजेबल, जो हमने उस चैप्टर से सीखा है उस बेस पर। तो यहाँ तक हमने तो देख लिया। अब देखिए कहेंगे कि मैम अब जो हटा दिए गए उनको क्यों देखें, लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको इंग्लिश के टाइम भी बोला था कि प्लीज अपनी बुक अपने पास रखिए एंड देन उसके बाद जरूर टिक करिए। क्यों टिक नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है, अगर कल को कोई और आ गया और उसने आपको कंफ्यूज कर दिया तो यू आर श्योर नहीं, मैंने तो वीडियो भी देखा है, बोर्ड की साइट पे भी गया हूँ और सब कुछ मैंने क्या किया है, वेरीफाई किया है, चेक किया है, तब मैंने गो थ्रू हुआ। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उन चैप्टर्स के बारे में जो हमारे यहाँ से विलोपित यानी कि हटा दिए गए हैं। तो देखिए परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई का विवरण। पहला हिस्ट्री के अंदर देख लेते हैं। हिस्ट्री में भाग 2 के अंदर जीविका अर्थव्यवस्था और समाज। फिर है औद्योगिकरण का युग, जो युग है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको हटा दिया गया है। भाग तीसरे में रोजाना की जिंदगी और संस्कृति से पूरा ही हटा दी गई है। अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया यानी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड को हटा दिया गया। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में मैंने आपका कहा था टोटल है आपके कितने चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स हैं। 7 में से आपके 5 आ रहे हैं, 2 हटा दिए। 6 वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला, और 7th है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। फिर आते हैं
हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके मैंने कहा था ना 8 चैप्टर है, 7 टू 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 5 आ रहे हैं और 3 हमारे हटा दिए गए हैं। पहला है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी हटा दिया गया। लोकतंत्र की चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी लास्ट के तीनों चैप्टर्स को विलोपित ही कर दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की, यानी आर्थिक विकास की समझ, यानी हमारे इकोनॉमिक्स में, वो मैंने आपको बता ही दिया। 5 ही चैप्टर है इस बुक में और इसमें से आपके 4 आ रहे हैं। लास्ट वाला जो है कंज्यूमर राइट्स, ये रहा उपभोक्ता अधिकार, इस चैप्टर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसे अभी कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया हमारे एसएसटी के चैप्टर को। अब इसमें ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी हैं अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई कितना किसका कितना पोर्शन है। बाकी अगर हम लोग देखें तो हमें ये देखना होगा कि कौन से पोर्शन से हमें कितना अच्छा पढ़ना है। तो अगर मैं आपको कहूँ तो आपको बेसिकली सारे हर सब्जेक्ट को, यानी कि चारों के चारों सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से देखना होगा, क्योंकि हमारे चारों सब्जेक्ट्स की वेटेज इक्वल है, 20-20-20-20 यानी इक्वल्स टू 80। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी बुक नहीं छोड़नी है। हर बुक में हमें कम से कम अपना इतना वेटेज रखना है कि हम उस फेज को क्लियर कर सके, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमारे नंबर बिल्कुल भी जीरो ना आए, हमें उसमें कोशिश करनी। और वहाँ के लिए हम लोग आपको देंगे हमारी फ्री लाइव क्लासेस एंड फ्री कंटेंट एंड फ्री हमारी जो भी तरफ से हमारे आप जो भी बताएंगे हम उस सजेशन पे भी वर्क करेंगे। सो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि हमारे जिस टाइम भी फ्री लाइव क्लासेस होंगी उस टाइम आपको अवेलेबल रहना है, यानी आपको वो देखने हैं वीडियोस लाइव आकर, और उसमें आपको अपने भी कमेंट्स देने हैं कि आपको कैसा लग रहा है। आपको अगर कोई क्वेरी है उसके रिगार्डिंग तो उसमें आपके लिए नंबर्स भी होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होंगे। आप इस वीडियो के लास्ट में भी कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा, जिसके थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी क्वेरी को कहाँ सॉल्व करवाना है। सो स्टूडेंट्स हमने आज 2 सब्जेक्ट्स 10th क्लास के डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने इंग्लिश एंड हमने किसका डिस्कस किया, एसएसटी का। नेक्स्ट हमारी और फैकल्टीज आपके साथ में रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपको वेटेज के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि किस तरीके से हम आपको फ्री लाइव क्लासेस देंगे, किस तरह से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से हमारा सारा सिस्टम वर्क करेगा। ये सारी चीज़ें आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू मिलती रहेंगी। आई होप कि आपको आज का वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि इट इज़ वेरी वर्थफुल और हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसको आगे शेयर करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लाइक करें एंड देन इसके बाद शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।